हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल A to Z हिंदी ट्रिपल ई में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं अर्थिंग का पिन लंबा क्यों होता है? क्या आपको पता है अर्थिंग का पिन मोटा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आज हमारा टॉपिक भी वही है कि अर्थिंग का पिन मोटा और लंबा क्यों होता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखें, वाई अर्थिंग पिन इज़ लॉन्गर एंड थिकर। अर्थिंग का पिन मोटा और लंबा क्यों होता है, ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे देखें, एक प्लग है मेरे पास। जैसे यहाँ पे प्लग है जिसका ये वाला वायर, ये जो है मोटे पिन है, दोनों पतले हैं। इसमें से एक हमारा फेज है, एक हमारा न्यूट्रल है और एक हमारा अर्थिंग है। अब बात आती है कि ये लंबा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखें, हमारे 3 पिन हैं। ये हमारे अर्थिंग हो गए, ये फेज हो गए और ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा लंबा क्यों होता है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई मोटर है, ये हमारे मोटर है, देख लें, इसमें 2 वायर लगी होती है। एक हमारा फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, और एक वो और वायर लगा होता है जो हमारा अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग क्यों लगाया जाता है? ये बॉडी से कनेक्ट होता है। मान लेते हैं कि हमने फेज और न्यूट्रल दे रखा है मोटर को, और फेज वायर या न्यूट्रल वायर दोनों में से कोई एक वायर हमारे मोटर के बॉडी से कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट यहाँ से जाएगा वो मोटर के बॉडी से सप्लाई होगा, और उस जगह पे अगर हम मोटर को टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिसकी वजह से हम अर्थिंग करते हैं और अर्थिंग का एक अलग वायर निकालते हैं जो मोटा होता है। तो अब देखते हैं ये मोटा और लंबा क्यों होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मोटा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक प्लग है और एक ये सर्किट है। तो यहाँ पे देखें, मोटा लंबा होने का वजह क्या है। जैसे हमने इसको एक प्लग में लगाया तो सबसे पहले हमारा अर्थिंग वाला अंदर जाएगा और अर्थिंग वाले कनेक्शन से टच होगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर बॉडी में कनेक्ट है, हमारे न्यूट्रल और फेज में से कोई शॉर्ट है बॉडी में, तो हमारे जो अर्थिंग वाले पॉइंट है वो पहले कनेक्ट होगा अर्थिंग से, जिसकी वजह से जो सप्लाई यहाँ बॉडी में जा रहा है, और अगर हम उस वक्त टच करेंगे तो सप्लाई पहले ही अर्थिंग में जा चुकी है, जिसकी वजह से ये बाईपास हो जाएगा। तो हमारा पहला जवाब ये होगा कि किसी भी फॉल्टी कंडीशन में अगर टच है तो अर्थिंग का वायर पहले कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो करंट हमारे बॉडी से जानी चाहिए वो बाईपास होकर के अर्थिंग में चला जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये मोटा क्यों होता है। तो मोटा क्यों होता है ये देख लेते हैं। हम जो प्लग है वो कोई प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन या इंजीनियर ही नहीं यूज़ करता, ये घर में सारे लोग यूज़ करते हैं, जिसको नॉलेज हो या ना हो फिर भी ये सब यूज़ करते हैं। तो इसका मोटा होने का एक वजह ये है कि यहाँ पे देखें, हमारे पास जो पिन है ये हमारे पतले हैं, जो फेज और न्यूट्रल हो सकते हैं, और ये हमारे अर्थिंग के पिन हैं। तो अगर हम अर्थिंग का पिन मोटा ना हो तो ये फेज में भी जा सकता है, न्यूट्रल में भी जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये फेज में चला गया, बाय द वे किसी ने गलती से इसको इसमें डाल दिया, तो ये वाले जो पिन होते हैं हमारे, ये तो डायरेक्ट हमारे मोटर से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से करंट पूरा बॉडी में सप्लाई होगा, और कोई अगर उसे टच कर रहा है या वो मोटर किसी भी जगह टच है आयरन या किसी भी चीज़ से, कंडक्टर से, तो पूरे में इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रख करके इस पिन को मोटा बनाया जाता है,
जो आसानी से फेज में या न्यूट्रल में एडजस्ट नहीं होता, नहीं लगता, नहीं तो कोई भी कहीं भी लगा सकता है, क्योंकि सबको पता नहीं है कि इसमें फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का काम क्या होता है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो टेक्निकल पॉइंट है, वो हम आपको बताते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है वो आता है लॉ ऑफ रेसिस्टेंस से। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस से हमारा तीसरा पॉइंट आता है। वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए R इक्वल्स टू रो L बाई ए, यानी कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादातर वहाँ से फ्लो होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये वाले वायर मोटे होते हैं, हमारे ये वाले पिन अगर मोटे होते हैं तो इसका रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, और उस जगह पे अगर हमने इसको टच कर दिया, इसको हमने मोटर को टच कर दिया, अगर इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है या करंट सब फ्लो हो रहा है, तो हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस कंडक्टर यानी अर्थिंग से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से करंट हमारे शरीर में फ्लो ना हो करके ये अर्थिंग के वायर से फ्लो होगा। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला हमें पता है, R इक्वल टू रो L बाई ए। एरिया अगर हम बढ़ाते हैं किसी भी वायर का या किसी भी पिन का ले लें तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L से होता है और R हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया से होता है। ये सब पता होनी चाहिए इंटरव्यूअर को ऐसे जवाब देने के लिए, जिसकी वजह से आपकी बात को ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखा जाएगा। अब हम समझने के लिए आपको बता दिए हैं, तो आसानी से इसका जवाब कैसे दें कि वाई अर्थिंग पिन इज़ लॉन्गर एंड थिकर। अगर कोई भी इंटरव्यू आपसे एक वर्ड में पूछे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि अर्थिंग का पिन लंबा क्यों होता है, क्योंकि अगर मोटर या कोई भी उपकरण पहले से फॉल्टी कंडीशन में हो तो वो पहले ही अर्थ हो जाए। तो पहले ही अर्थ होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो सब फ्लो हो रहा है बॉडी से वो ग्राउंड हो जाएगा। दूसरा, अर्थिंग पिन मोटा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिकल मशीन चलाने वाले सबको इलेक्ट्रिकल के बारे में ज्ञान नहीं होता, ये हमें भी पता है। वो अर्थिंग का पिन को फेज से भी कनेक्ट कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक अर्थिंग का पिन मोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो ये अर्थिंग का पिन इसमें भी डाल सकता है, और ये मोटा होने की वजह से ये इसमें जाएगा नहीं, ये अपनी जगह पे जाएगा, इसकी वजह से ये मोटा होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। ये हमारा टेक्निकल वर्ड है, इसे आप कहेंगे तो आपकी बात को ज़्यादा इफेक्टिव लिया जाएगा। जैसे कि हमें पता है R इक्वल टू रो L बाई ए, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हमें पता है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि अर्थिंग का पिन लंबा और मोटा क्यों होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।